हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है विज्ञान, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। कोशिका की संरचना बताई जाएगी एवं प्रकार्य। इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर इस वीडियो के अंदर शामिल हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हैं पाठगत प्रश्न, अर्थात पाठ के अंदर पूछे गए प्रश्न। पृष्ठ संख्या 90 पर है ये प्रश्न। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह। उत्तर है मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। बिना टेलीस्कोप, बिना सूक्ष्मदर्शी के भी इसे देखा जा सकता है। पाठ के अंदर पृष्ठ संख्या 92 पर ये प्रश्न है, अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है। उत्तर, अमीबा की बदलती हुई आकृति पादप के बनने के कारण होती है। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में लाभ होता है। पाठ के अंदर पृष्ठ संख्या 93 पर यह प्रश्न है, क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। उत्तर, किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। किसी भी प्राणी के साइज से उसकी कोशिकाओं का साइज का संबंध नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार्य से है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी व चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। पाठ के अंदर ही पृष्ठ संख्या 94 पर यह प्रश्न है, पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर, पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक भारी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। यह पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करती है। पाठ के अंदर से पृष्ठ संख्या 95 पर ये प्रश्न है, क्या पौधों, जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान होती है। उत्तर है नहीं, पौधों, जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान नहीं होती है। पौधों और जंतु की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, जबकि जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। पाठ के अंत में स्थित प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, निम्न कथन सत्य हैं अथवा असत्य। निम्न कथन ट्रू हैं अथवा फॉल्स। ट्रू के लिए टी आएगा, फॉल्स के लिए एफ आएगा। तो पहला कथन है, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। ये ट्रू है या फॉल्स है, टी है या एफ है, बताना है। ख, पेशी कोशिका शाखान्वित होती है। तीसरा कथन है, किसी जीव की मूल संरचना अंग है। ये कथन टी है या एफ है। घ, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। ये कथन ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, पहला कथन, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, ये कथन सत्य है, तो टी आ जाएगा ब्रैकेट में। ख, पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, ये कथन गलत है, इसलिए कोष्टक में आएगा एफ, फॉल्स। ग, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, ये कथन भी असत्य है, गलत है, इसलिए कोष्टक में आएगा एफ, फॉल्स। घ, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये कथन सत्य है, इसलिए कोष्टक में आएगा टी यानी ट्रू। प्रश्न संख्या 2, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखाचित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है। तो मानव तंत्रिका कोशिका का ये चित्र है, इसके कार्य देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य,
तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करके उसका स्थानांतरण करती हैं, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। प्रश्न संख्या 3, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। क, कोशिका द्रव्य। दूसरा ख है कोशिका का केंद्रक। कोशिका द्रव्य देखेंगे पहले। साइटोप्लाज्म, यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक जेली जैसा द्रव होता है, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉय, राइबोसोम आदि। ये कोशिका की विभिन्न गतिविधियों में सहायता करते हैं। ख, कोशिका का केंद्रक, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। सामान्यतः यह एक गोलाकार संरचना है तथा यह कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है, यानी छेदों वाली होती है, तथा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है, जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। ये जीन के धारक हैं तथा आनुवांशिक गुणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 4, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? उत्तर, कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। ये रेखा चित्र हैं। पादप कोशिका पहला और दूसरा चित्र है जंतु कोशिका का। पहले चित्र में एक कोशिका भित्ति, इसका पादप कोशिका का एक टुकड़ा को एनलार्ज करके बताया गया है। दूसरे में जंतु कोशिका है। इनमें अंतर देख लेते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पहला, इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर कोशिकीय भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी होती है। यह प्रोटीन युक्त होती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यहाँ पर कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती। दूसरा, रिक्तिकाएं बड़ी तथा प्रमुख होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में एनिमल सेल में रिक्तिका अनुपस्थित या छोटी होती हैं। तीसरा, प्लांट सेल में प्लेस्टिड उपस्थित होते हैं, जबकि एनिमल सेल जंतु कोशिका में प्लेस्टिड अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। पहला अंतर है, इसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है तथा केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में केंद्रक सुसंगठित नहीं होता तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। दूसरा अंतर है, यूकैरियोट्स में कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते। तीसरा, इसमें उदाहरण दे रखा है, प्याज की झिल्ली कौन कौन से यूकैरियोट्स में आते हैं? प्याज की झिल्ली और गाल की झिल्ली, जबकि प्रोकैरियोट्स में गुणसूत्रों का अभाव होता है। प्रश्न संख्या 7, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? उनका कार्य बताइए। उत्तर, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के कार्य, पहला, जीन के धारक। दूसरा, आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य। तीसरा, कोशिका विभाजन में सहायक। ये क्रोमोसोम के कार्य हो गए। प्रश्न संख्या 8, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। उत्तर, सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। इस कारण कोशिकाओं में जैविक कार्यों को करने की क्षमता होती है। एक कोशिकीय जीवों में समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका संपन्न करती है। इसके विपरीत
बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं निश्चित कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो जाती हैं। कोशिकाएं कोशिकांगों के कारण विशिष्ट कार्य करती हैं। इसी कारण कोशिका को सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। उत्तर, क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप यानी पौधे कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, क्योंकि पौधों की पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने के प्रक्रम के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 10, दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए। इसमें 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट भरने हैं। बाएं से दाएं ओर और ऊपर से नीचे। ये पहेली बता देता हूँ पहले एक बार। ये पहेली है। यहाँ 1 नंबर पर बाएं से दाएं ओर नाम आएगा, ऊपर से नीचे भी आएगा। 2 नंबर में केवल ऊपर से नीचे की जगह है, बाएं से दाएं की जगह नहीं है। तीसरे में बाएं से दाएं जगह है, ऊपर से नीचे देखते हैं। चौथे में बाएं से दाएं शब्द आएगा। तो अब देखते हैं कौन कौन से शब्द आएंगे। यहाँ प्रश्न पूछे गए और वो शब्द यहाँ पर भरने हैं। पहेली में बाएं से दाएं और क्या क्या शब्द आएंगे देखिए। चौथे नंबर पर आएगा, यह कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। ये क्या चीज़ है, क्या नाम है इसका, जो कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है? वो आएगा 4 नंबर पर। पहेली में 4 नंबर पर बाएं से दाईं ओर। 3 नंबर पर बाएं से दाईं ओर कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? पहले नंबर पर आएगा, सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है? वो बाएं से दाएं आएगी। अब ऊपर से नीचे क्या आएगा इसमें? 2 नंबर पर आएगा, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या चीज़ है वो, क्या है उसका नाम, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? पहले नंबर पर ऊपर से नीचे आएगा, कोशिका झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली के बीच का पदार्थ क्या कहलाता है? उसका नाम आएगा। एक एक अक्षर दे भी रखे हैं। अब ये देखिए पहेली में पहले नंबर पर बाएं से दाएं कोशिका, ऊपर से नीचे कोशिका द्रव्य। दूसरे नंबर पर ऊपर से नीचे ही है, बाएं से दाएं जगह नहीं है। ऊपर से नीचे आएगा हरित लवक। तीसरे नंबर पर बाएं से दाएं आएगा रिक्तिका। चौथे नंबर पर बाएं से दाएं है केंद्रक। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।